अस्सलामुअलैकुम, आई एम स्पेशल सना मैसेज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्फेक्शन, जो कि अक्सर मैं इसकी बात करती हूँ कि इन्फेक्शन काज हो गया, इन्फेक्शन फैल गया, तो आज मैं पाथवेज बताऊंगी, यानी कि किस किस शुरू से कौन सी बीमारी होती है और इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से इंसर्ट होता है हमारी बॉडी में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पाथवेज इन्फेक्शन ABCDEF। इनको इस वजह से कैटेगराइज किया गया ताकि इनको याद करने में भी आसानी हो और इसके बारे में डिटेल्स को भी हम समझ सकें। सबसे पहले आता है ए, यानी कि फेसिस टू माउथ। फेसिस का मतलब होता है गंदगी, वॉशरूम या जो हम लोग खाना वगैरह करते हैं और हाथ को साफ नहीं करते, धोते नहीं हैं, और इसके अलावा जो है दूसरी गंदगी की वजह से भी हमें दो बीमारियां काज होती हैं जिनमें टाइफाइड और डायसेंट्री है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड जो है आंतों का इन्फेक्शन है। कोई भी बीमारी है वो आंतों में जब चली जाए तो वो हमें टाइफाइड को जो काज करती है। इसके बाद है डायसेंट्री, जिसके अंदर मोशन तो होते हैं लेकिन ब्लड भी आता है, यानी इतनी खतरनाक किस्म की ये डायसेंट्री होती है। बी पर मैं आपको बताना चाहूँगी फेसिस टू स्किन, यानी कि जो वॉशरूम है उनमें जो वर्म्स, यानी कि वर्म इन्फेक्शन जो है, वर्म्स क्या होते हैं? वो कीड़े, वो अंडे जो कि गंदगी और जरासीम से पैदा होते हैं, वो हमारी स्किन को लग जाते हैं। वो स्किन के लगने की वजह से वर्म इन्फेक्शन होता है और ये हमेशा जो स्टूल पास करने से जो बीमारियां फैलती हैं उससे ये काज होता है। इसके अलावा स्किन की जो बात की जा रही है वो ये है कि मक्कत, यानी कि जहाँ से वॉशरूम का अखराज होता है उस पर बीमारी अगर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इनका दाखिला स्किन से है, वहाँ से बीमारी स्टार्ट हो जाए तो आपके पूरे पेट में चली आती है। स्किन के अलावा ये माउथ के जरिए भी जाते हैं, यानी कि नाखूनों के अंदर हमारे जो एग्स बन रहे होते हैं गंदगी के, वो पेट में चले जाते हैं अगर हाथ को सही से वॉश ना किया जाए। नंबर सी, यानी कि थर्ड पे मैं आपको बताऊंगी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का मतलब होता है छोटे छोटे ड्रॉप, और इन्फेक्शन तो हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं, वो है टीबी और इन्फ्लुएंजा। लोग कहते हैं कि हमारे खानदान में तो टीबी किसी को नहीं है, फिर ये टीबी कैसे हो गया? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कहीं से भी किसी से भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा, जो कि ऐसा जुकाम जो काफ़ी दिनों तक रहे और रेशा बन जाए, ये इन्फ्लुएंजा कहलाता है। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, खांसी करने से, छींकने से। अगर इन्फेक्टेड पर्सन वहाँ छींकेगा, खांसी करेगा तो उसके इन्फेक्शन आप पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। डी पे मैं आपको बताऊंगी कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन। कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन यह है कि किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट करना, राब्ता करना और इन्फेक्शन बना, यानी इसके भी स्किन की बीमारी, रिंग वॉर्म, स्किन के ऊपर रिंग वॉर्म्स बना है। यहाँ तक कि मैं आपको एक और बात भी इसमें इजाफी बताती चलूँ, सेफलीज भी है, लेकिन मेरे पास जो केस आते हैं वो इसके जो कि दाने दाने बन जाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं स्कैबीज, रिंग वॉर्म्स और सेफिल्स ही होती हैं। अलग अलग इनके नाम हैं और अलग अलग ही बीमारियां हैं। ये कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन से बनती है। इसके बाद है स्पेयर्ड बाय वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है कि जो जानवर है या कोई भी शख्स है बीमारी को साथ लेकर घूमे और दूसरों को भी काज करे, जिनमें सबसे पहला है मलेरिया। अगर आपके पास सवाल है स्पेयर्ड बाय वेक्टर तो समझ जाएगा कि मलेरिया का जिक्र हो रहा है, क्योंकि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बुखार के साथ साथ आपके जिस्म की हड्डियों को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। एफ पे बताना चाहूँगी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके खून में कोई बीमारी है और वो पेशेंट आपके पास आ जाता है, या कोई पर्सन या घर का अफराद, और उसका कोई कट लग जाता है, उस कट से अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको काज होगा हेपेटाइटिस बी एंड सी, HIV और एड्स। अक्सर जो है अगर मेडिकल की बात करें, जो सिरिंजेस और नीडल्स से भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो हमने आज आपके साथ शुरू किया है और बताया है आपको पाथवेज टू इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से होता है। अब हमें क्या करना है, प्रिवेंशन भी हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए हमें पहले पॉइंट में हमें जो है मुंह के ज़रिए जो बैक्टीरिया जाते हैं, यानी कि खाना हमें पॉइजनिंग वाला नहीं खाना, साफ़ सुथरा खाना, रखा हुआ खाना नहीं खाना, और जिन पे जम्स, मक्खियाँ और बैक्टीरिया वो खाना नहीं खाना। स्किन, अगर आप स्किन की बीमारी से बचना चाहते हैं, यानी कि फेसिस टू स्किन वर्म इन्फेक्शन से, तो आपको वॉशरूम से आकर हाथ अच्छे तरीके से धोने, बच्चों को मिट्टी खाने नहीं देनी और मिट्टी और गंदगी से दूर रहना है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें आपको उस पर्सन से, उस इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना है जिसमें ये बीमारी है। कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी को स्कैबीज है, रिंग वॉर्म्स बन रहे हैं, खारिश हो रही है, तो उसकी स्किन को आप टच ना करें, वरना आपको भी बीमारी बहुत जल्दी फैल सकती है। मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों से दूर रहें, सफाई का ख्याल रखें, पानी ना खड़ा होने देने, जैसे कि बारिशों का सीज़न है, पानी वगैरह बहुत जमा हो जाता है, इसको सफाई रखें। और जब भी अगर आपके घर में कोई हेपेटाइटिस पेशेंट है तो उससे दूर रहें, और उसका जो है अगर हो सके तो बर्तन वगैरह भी अलग ही रखें, क्योंकि अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ उसके अंदर रह गई और आपने उसको यूज़ कर लिया तो आपको भी हेपेटाइटिस बी या सी या फिर एड्स तक हो सकता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।